गांव में एक साधारण लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहते थे, राम हरिदास। वे दिन भर खेतों में काम करते और रात में गांव के बाहर स्थित एक पुरानी काली मां की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर भजन गाया करते। उस रात अमावस्या थी। हवा में अजीब सी सिहरन थी। गांव में चर्चा थी कि पास के जंगल में कुछ तांत्रिक लोग काला जादू करने आ रहे हैं। रामहरि को डर नहीं था। उनका विश्वास था, जहां मां है वहां अंधकार कुछ नहीं कर सकता। वे हमेशा की तरह मां के मंदिर पहुंचे और दीपक जलाया। अचानक तेज आंधी आई और दीपक बुझ गया। तभी उन्हें लगा किसी ने पीछे से पुकारा, रामहरे। उन्होंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। कुछ ही पलों में 5 अजनबी लोग जंगल की ओर से आए। उनके हाथ में काले धागे, लोटे और तंत्र के औजार थे। वे मां की मूर्ति के पास आकर रुके और बोले, तू हर दिन मां को बुलाता है, आज देख तेरी मां कैसे तुझे बचाती है। उन्होंने एक तांत्रिक यंत्र निकालकर मंत्रोच्चार करना शुरू किया। अचानक रामहरि की आंखें बंद हो गईं, शरीर जड़ हो गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। तभी मंदिर के अंदर से तेज आवाज आई, मेरा बच्चा बुलाए और मैं ना आऊं? काली माता की मूर्ति से काले धुएं जैसी एक आकृति निकली, विशाल, गगनचुंबी, त्रिशूल लिए, लाल जिह्वा और जलती आंखें। पूरे मंदिर में भयंकर गर्जना हुई। तांत्रिक वहीं गिर पड़े। किसी की आंखें फटी रह गईं, किसी के हाथ कांपने लगे। सब जमीन पर लौटने लगे और एक पल में तेज रोशनी के साथ वे भाग खड़े हुए। रामहरि की आंखें खुलीं। वह कांप रहे थे, लेकिन मां की मूर्ति के पास एक दिव्य तेज था और वहां दीपक फिर से जल रहा था, बिना किसी लौ के। मां ने कहा, जब तू प्रेम से पुकारता है तब मैं साक्षात प्रकट होती हूं। डर मत बेटा, जब भी अंधकार आए तू दीपक जलाना, मैं वहां होंगी। ये कहानी कभी किसी किताब में नहीं छपी, न किसी टीवी शो में आई। इसे सिर्फ वही जानते हैं जिनके हृदय में मां का सच्चा निवास है। मां काली कोई कल्पना नहीं, वे शक्ति हैं। जब भक्त सच्चे भाव से पुकारता है, तब ब्रह्मांड की कोई शक्ति मां को रोक नहीं सकती। चाहे तंत्र हो, अंधकार हो या मृत्यु, मां काली अपने बच्चों की रक्षा करने साक्षात आ जाती है। अमावस्या की वह रात बीत गई। तांत्रिक भाग चुके थे। मंदिर का दीपक बिना तेल और बाती के जल रहा था। रामहरिदास स्तब्ध थे। मां प्रकट हुई थीं। यह सपना नहीं था, ये हकीकत थी। अगली सुबह जब गांव वालों को खबर मिली, वे दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर के चारों ओर राख के चिन्ह थे, जैसे किसी भयंकर यज्ञ के बाद बची हो। मूर्ति के माथे पर चंदन की जगह अब हल्की सी रक्त रेखा थी, जैसे किसी ने मां के चरणों में बलि देने की कोशिश की हो और मां ने स्वयं उन्हें रोक लिया हो। गांव के बुजुर्ग आए और बोले, रामहरि, ये कोई साधारण मंदिर नहीं, मां अब इस भूमि को शक्ति स्थल बना रही हैं। तुम्हें मां का दूत बनना होगा। रामहरि को भीतर से आवाज आई, वही जो उस रात सुनाई दी थी, बेटा, अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, मेरा कार्यकर्ता है। जिनका कोई नहीं तू उनका बन। जैसे मैंने तुझे बचाया, तू अब औरों को बचा। रामहरि ने खेती छोड़ दी। उन्होंने मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रम बनाना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, एक गरीब किसान साधु बन रहा है। लेकिन जल्द ही चमत्कार होने लगे। एक लड़की जो वर्षों से बोल नहीं पाई थी, मंदिर के जल से आवाज में लौट आई। एक बाघ जो पास के जंगल में बच्चों को खा जाता था, मंदिर के द्वार पर आकर बैठ गया और फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव में महामारी फैली, लेकिन मंदिर के पास के इलाके में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ।